नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के दो बहुत पावरफुल फंक्शंस, इफ एरर और इफ एनए। ये दोनों फंक्शंस एक्सेल में एरर्स को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। अगर आप फॉर्मूलाज यूज करते हैं, वी लुकअप लगाते हैं या फिर रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि ये फंक्शंस एक्सेल में मिलते कहाँ हैं। दोस्तों, ऊपर रिबन में आपको जो फॉर्मूलाज टैब दिख रहा है, ये एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट टैब होता है। इस टैब का यूज होता है फॉर्मूलाज क्रिएट करने के लिए, फंक्शंस इंसर्ट करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए। यानी एक्सेल की कैलकुलेशन पावर इसी टैब में होती है। और फॉर्मूलाज टैब के अंदर अलग अलग ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशंस। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फंक्शन लाइब्रेरी का। यहाँ एक्सेल ने फंक्शन कैटेगरी में डिवाइड किए होते हैं। सबसे पहले है इंसर्ट फंक्शन, उसके बाद है ऑटो सम, उसके बाद रिसेंटली यूज्ड, उसके बाद फाइनेंशियल जो कि लोन्स और ईएमआई कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, लॉजिकल इफ एरर और इफ एनए के लिए, टेक्स्ट रिलेटेड फॉर्मूलाज के लिए, डेट एंड टाइम डेट फॉर्मूलाज के लिए, लुकअप एंड रेफरेंस वी लुकअप एच लुकअप के लिए, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। आज हम मेनली लॉजिकल सेक्शन यूज करेंगे। बस आप लॉजिकल सेक्शन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह से। देखिए, यहां हमें ऑप्शंस मिलते हैं जैसे एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ एनए, नॉट, और ट्रू और एक्सओआर यानी एक्सओर। आज हम इफ एरर और इफ एनए पर ही फोकस करेंगे। अच्छा, ये जो एफएक्स बटन है, इसे हम इंसर्ट फंक्शन बटन कहते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं। यहां आप फंक्शंस को सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इफ एरर ढूंढना है तो मैं यहां पर सर्च फॉर अ फंक्शन में इफ एरर टाइप कर देता हूं। नीचे यहां पर और सेलेक्ट द कैटेगरी में आप यहां पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लॉजिकल, और गो कर सकते हैं। तो देखिए, इफ एरर आ गया। इफ एरर पे आप क्लिक करेंगे या ओके बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स मांगेगा। सबसे पहले वो पूछेगा वैल्यू। इसी जगह पर हम ओरिजिनल फॉर्मूला लिखते हैं। इसके बाद आ रहा है वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू इफ एरर के अंडर हम कोई भी कस्टम मैसेज यहां लिख सकते हैं जो हम एंड में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी एक्सप्लेनेशन इफ एरर फंक्शन की। अब बात करते हैं इफ एनए की। अगेन एफएक्स फंक्शन दबाइए और यहां पर सर्च फॉर अ फंक्शन में इफ एनए टाइप कर दीजिए और यहां पे लॉजिकल सेलेक्ट करिए और गो कर दीजिए। इफ एनए आ गया है, बस आप यहां पे क्लिक कर दीजिए ओके। देखें, यहां पे अगेन वैल्यू आ गई। वैल्यू में हम ओरिजिनल फॉर्मूला टाइप करते हैं और वैल्यू इफ एनए में कस्टम मैसेज फॉर हैश एनए की जगह पर टाइप कर सकते हैं। अब जब आपको मेनू समझ आ ही गया है तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करने के लिए मेरे पास आज एक टेबल है जिसमें हेडिंग्स हैं आईडी, नेम और सैलरी। इसी टेबल पर आज हम कुछ एग्जांपल्स
परफॉर्म करेंगे ताकि हमें आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अपनी पहली एग्जांपल में हम बेसिक एरर क्रिएट करेंगे। पहले आप कर्सर को E1 में ले जाइए और यहां पर टाइप कर दीजिए नंबर। अब कर्सर को E2 में ले जाइए और यहां पर टाइप कर दीजिए 100। अब कर्सर को ले जाइए F1 में और यहां पे टाइप कर दीजिए रिजल्ट। अब मैं F2 में एक फॉर्मूला टाइप करूंगा इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय 0 और प्रेस कर दूंगा एंटर। देखिए दोस्तों, हमारा आउटपुट आ गया #div/0 और एक्सक्लेमेशन का साइन। दोस्तों, ये एरर इसलिए आया क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में इसी एरर को इफ एरर से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कर्सर को F3 में रखिए और यहां पर एक सिंटैक्स टाइप कर दीजिए इफ एरर का इज इक्वल टू इफ एरर और यहां पे टाइप कर दीजिए E2 डिवाइडेड बाय 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दे दीजिए कैलकुलेशन एरर और ब्रैकेट प्रेस कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए आउटपुट आ गया कैलकुलेशन एरर, यानी इफ एरर हर टाइप का एरर हैंडल कर सकता है। चलें अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में लुकअप एरर क्रिएट करते हैं। पहले कर्सर को H1 में ले जाइए और टाइप कर दीजिए सर्च आईडी। अब कर्सर H2 में लाइए और टाइप कर दीजिए 105। ध्यान दीजिए 105 हमारी ओरिजिनल टेबल में अवेलेबल नहीं है। अब आप कर्सर को I1 में ले जाइए और यहां टाइप कर दीजिए रिजल्ट और I2 में आप VLOOKUP का फॉर्मूला लगा दीजिए इज इक्वल टू VLOOKUP और यहां पे लगा दीजिए लुकअप वैल्यू H2। इसके बाद आप लुकअप एरे में लगाएंगे A2 से C5, कॉलम इंडेक्स में लगा दीजिए 2 और यहां पे फॉल्स लगा दीजिए और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज एंड प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए हमारा आउटपुट आया #NA। दोस्तों, ये एरर तब आता है जब लुकअप वैल्यू टेबल में अवेलेबल नहीं होती। अब मैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में सेम एरर को इफ एरर से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप कर्सर को I3 में लाइए और यहां पर टाइप कर दीजिए सिंटैक्स इज इक्वल टू इफ एरर। अब यहां पर आप लगा दीजिए VLOOKUP का फॉर्मूला इज इक्वल टू VLOOKUP H2 कॉमा A2 से C5 कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज कॉमा अब यहां पर लगा दीजिए एम्प्लॉय नॉट फाउंड और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया है, मींस एम्प्लॉय नॉट फाउंड। अब मैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में सेम लुकअप एरर को इफ NA के थ्रू सॉल्व करके दिखाता हूं। बस आप कर्सर को ले जाइए I4 में और यहां पर टाइप कर दीजिए सिंटैक्स इज इक्वल टू इफ NA और यहां पे लगा दीजिए VLOOKUP और यहां पे लगाइए लुकअप वैल्यू H2 कॉमा उसके बाद टेबल एरे लगा दीजिए A2 से C5 कॉमा और यहां पे लगा दीजिए कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए मैसेज रिकॉर्ड मिसिंग एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए आउटपुट में रिकॉर्ड मिसिंग का मैसेज आ गया है। अब मैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा
इफ एन ए की लिमिटेशन। पहले आप कर्सर को K1 में ले जाइए और यहां पर टाइप कर दीजिए 200। अब कर्सर को K2 में लाइए और टाइप कर दीजिए सिंटैक्स इज इक्वल टू इफ एन ए और यहां पे डाल दीजिए K1 डिवाइडेड बाय 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दे दीजिए हैंडल्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और प्रेस कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज की और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए आउटपुट आया हैश डिव स्लैश 0 एंड एक्सक्लेमेशन का साइन, यानी इफ एन ए ने इस एरर को हैंडल नहीं किया। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे इसी सिचुएशन में इफ एरर काम करता है। अगेन कर्सर को K3 में रखिए और यहां पर टाइप कर दीजिए सेम सिंटैक्स बट विद इफ एरर इज इक्वल टू इफ एरर और यहां पे आप टाइप कर दीजिए K1 डिवाइडेड बाय 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज दे दीजिए हैंडल्ड और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया है, मींस इफ एरर वर्कड और रिजल्ट आ गया हैंडल्ड सक्सेसफुली। अब जाते जाते क्विक रिवीजन दोस्तों, इफ एरर हर टाइप का एरर हैंडल करता है परंतु इफ एन ए सिर्फ हैश एन ए एरर ही हैंडल करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक इफ एरर वर्सेस इफ एन ए। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया, मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।